नमस्कार किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में बालियां निकलते समय हमें कौन कौन से कार्यों को करना चाहिए, कौन कौन सी खादों का स्प्रे प्रयोग में करना चाहिए जिससे हमारी पैदावार बढ़ सके। और हम बात करेंगे इस वीडियो में कि गेहूं में बालियां निकल आने के बाद हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और कौन कौन से स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी गेहूं में जो पैदावार है वह बढ़ सके और बालियों में दाना का जो भराव है वह बढ़िया हो। दाने हैं जो किसान भाइयों चमत्कार यानी कि चमकदार दाने बने, वजनदार बालियाँ आए। तो आज इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं किसान भाइयों, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियाँ निकल रही होती हैं तो यह हमारी जो फसल की जो अवस्था होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इस समय किसान भाइयों कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए। कुछ किसान भाई खासकर खादों का प्रयोग करना चाहते हैं जिससे जो हमारी पैदावार है वह अंत में जाकर बढ़ जाती है। सबसे पहले बात करेंगे कि इस समय हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कि कौन कौन से स्प्रे खाद का प्रयोग करके हम अपनी गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं। और पौधों में इस समय हमें कौन कौन से, सबसे पहले किसान भाइयों आपको हम बताने जा रहे हैं अपने खेत में यानी कि निरीक्षण कर रहा। तो यदि आपको जो गेहूं की फसल किसान भाइयों उसमें थोड़ा पीलापन फसल में आपकी थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है, यानी कि आपकी फसल पीली पर हो रही है, कमज़ोर दिख रही है, तो इस समय आपको नंबर 1 पर जिस स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए उसका नाम है किसान भाइयों 13-0-45। 13-0-45 आपको बालियाँ निकलते समय या पीली पड़ रही है फसल कमज़ोर ज़्यादा है, तना काफ़ी कमज़ोर है, तो उस समय आपको 13-0-45 को, इसमें किसान भाइयों आपको 13% नाइट्रोजन और यानी कि 0% फास्फोरस और 45% पोटाश पाई जाती है। इसका प्रयोग किसान भाइयों अगर आप थोड़ी सी कमज़ोर फसल पे करेंगे या फिर ऐसी फसल पे करेंगे जिसमें आपको नाइट्रोजन की काफ़ी कमी देखी गई है तो सबसे बढ़िया रिजल्ट आपको इस यानी कि 13-0-45 से आपको देखने को मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पैदावार बढ़ जाएगी। लेकिन यदि आपको जो गेहूं की फसल है वह हरी भरी है, पीलापन है, उसमें पीलापन दूर हो जाएगा, आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी, तो बहुत ही बढ़िया। तो इस समय आपको किसान भाइयों NPK 13-0-45 की जगह आप NPK 0-52-34 का प्रयोग भी करना चाहते हैं तो आप 0-52-34 का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों बहुत सारे फायदे होंगे जिससे कि आपकी जो गेहूं में बालियाँ होंगी किसान भाइयों उसका साइज बढ़ेगा, बालियों में किसान भाइयों दाने का भराव काफ़ी बढ़िया होगा, तरीके से होगा। आपकी जो बालियाँ होंगी वह सब स्वस्थ होंगी, बालियों में किसान भाइयों काफ़ी बढ़िया शानदार दाने का भराव होगा। यदि NPK 0-52-34 की मात्रा की बात करें तो लगभग आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और 150 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। कुछ किसान भाई NPK को 0-52-34 में बोरोन मिलाकर भी करते हैं। तो लेकिन किसान भाइयों जो हमने किसी विशेषज्ञों की बात करें तो इन्होंने यह बताया कि गेहूं की फसल में बोरोन का कुछ खास काम नहीं होता है। यदि आप गेहूं की फसल में बोरोन का प्रयोग नहीं भी करेंगे तब भी किसान भाइयों फर्क पैदावार पर नहीं पड़ेगा, तो आपको सिर्फ 0-52-34 का ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आप गेहूं में 13-0-45 का प्रयोग करते हैं तब आपकी यानी NPK 13-0-45 की जो मात्रा लेनी है आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इसी के साथ आपको 150 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे करना है। अब बात करेंगे किसान भाइयों इस समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। किसान भाइयों गेहूं में बाली निकलने के समय फिर भी बाली जब पूर्ण निकल जाती है तो इन दोनों में आपको इस अवस्था में आपको अच्छी देखभाल करनी है किसान साथियों, भरपूर नमी बनाकर रखनी है। जब आपकी बालियाँ निकलें उस समय बालियाँ निकलने का समय होता है तो उस समय आपको भरपूर मात्रा में नमी बनाए रखनी है। नमी बनाए रखने से आपको जो हमारे गेहूं में पौधों का किसान भाइयों जब गेहूं में बालियाँ निकल रही हैं फिर भी बालियाँ पूर्ण निकल चुकी हैं तो बालियों में दाने का भराव हो रहा है तो इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता नमी की होती है। एक पौधे से यानी पौधों में इस आपको नमी की बनाए रखने से काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेंगे। कुछ बातों का ध्यान रखना जिससे भाइयों
हवा चलती है रहती है दिनों में, आपको इन दिनों में हवा चलती रहती है तो आपके मौसम के हिसाब से सिंचाई करनी है। यानी कि आपको जब हवा चलती है उस समय सिंचाई नहीं करनी है, अपने मौसम के देखभाल से सिंचाई करनी चाहिए क्योंकि इस समय जब बालें निकल आती हैं तो उस समय सिंचाई कर देते हैं, तो सिंचाई करते समय फसल गिर जाती है, तो गिरने से फसल की पैदावार घट जाती है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि तेज़ हवा के चलते हुए आपको सिंचाई का प्रयोग नहीं करना है। किसान साथियों, आपको काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए। जब हवा किसान भाइयों धीमी हो तो उस समय आपको सिंचाई करनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो गेहूँ की फसल की पैदावार होगी वह कम हो जाएगी, खेत के बीच बीच में गिर जाएगी, कहीं कहीं गिरने शुरू हो जाएगी। तो आपको पैदावार में काफ़ी काफ़ी देखने को मिलेगी यदि आप हवा की तेज पर सिंचाई करते हैं। ध्यान रखने की बात है किसान साथियों, गेहूँ में सिंचाई करते समय आपको ये विशेष ध्यान रखना है, सिंचाई हमेशा शाम के समय करनी चाहिए क्योंकि शाम के समय में भी हवा काफ़ी शांत रहती है। इतनी सभी सुबह को सिंचाई होगी, कुछ मिट्टी सेट हो जाएगी या मिट्टी की नमी जो पानी का भराव है वो कम हो जाएगा। तो आपको भी सिंचाई शाम के समय करनी है किसान साथियों, हवा शाम के समय धीमी हो जाती है। तो यानी किसान साथियों, किसान भाइयों, और उसमें सोच से सीधी बात करें हम, हमारे गेहूँ में पौधों को पर्याप्त मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। नमी बनाए रखना है जब बात करते हैं तो किसान साथियों आपको, तो गेहूँ की में फसल में बालियाँ पूर्ण, तो किसान साथियों बालियाँ निकलते समय आप इनका प्रयोग करें। 13-0-45 का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी जगह 0-52-34 का भी प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बेहतरीन है, बालियाँ निकलते समय आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल में काफ़ी मात्रा में पैदावार बढ़ जाएगी। और किसान साथियों, इन सावधानी को ध्यान में रखना चाहिए कि कब कब हमें सिंचाई करनी चाहिए और कौन कौन सी सिंचाई किस समय करनी चाहिए, आपको भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसान साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जयपाल पर।